आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है रिया और अर्जुन की। रिया अर्जुन एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उन दोनों के बीच में इतनी कोई गहरी दोस्ती नहीं थी। वो भले ही एक ही क्लास में थे लेकिन वो अलग अलग बैठते थे। रिया का अपना एक ग्रुप था और अर्जुन का भी अपना एक ग्रुप। अर्जुन अक्सर अपनी क्लास से बंक मारता था और रिया एज़ यूजुअल जैसे गर्ल्स होती हैं वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी। देन धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई, स्कूल कंप्लीट होता गया और एक टाइम के बाद स्कूल के एंड होने से पहले दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और उसके बाद उनके बीच में उनके नंबर भी एक्सचेंज हुए। दोनों ने एक दूसरे से सोशल मीडिया से कनेक्ट होने का सोचा और अर्जुन ने अपनी तरफ से मैसेज किया। वो एक कोइंसिडेंट था कि रिया भी उस वक्त ऑनलाइन थी। वो दोनों अपनी स्कूल की मेमोरीज़ को याद कर रहे थे। देन धीरे धीरे उनके बीच में थोड़ी बॉन्डिंग आने लगी। देन उसके कुछ टाइम बाद अर्जुन वो किसी और शहर में, एक नए शहर में जाके शिफ्ट हो गया अपने करियर के लिए। उनके बीच में उस दौरान जैसे प्यार बढ़ रहा था वो प्यार धीरे धीरे कम होने लगा। दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं की थी कि हम दोनों साथ रहेंगे, बट ये कह सकते हैं कि ज़्यादा बात ना करने से जिस वक्त एक रिश्ता शुरू होने वाला था वो उसी टाइम रुक चुका था। तो अर्जुन अपने करियर में लग गया और यहाँ इस तरफ भी रिया अपने कॉलेज की पढ़ाई में ध्यान देने लगी। देन जब अर्जुन अपने करियर को आगे परस्यू कर रहा था उस दौरान उसको एक लड़की पे क्रश हुआ और एक टाइम के बाद वो एक रिलेशनशिप में आ गया। लेकिन वो रिलेशनशिप शुरुआत में तो अच्छी चली लेकिन उसके बाद वो रिलेशनशिप चल नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इससे ये चीज़ पता लगी अर्जुन को कि क्रश होना काफ़ी अलग होता है और एक गर्लफ्रेंड का होना काफ़ी अलग होता है और ज़रूरी नहीं है जिसका आप पे क्रश है वो आपको भी पसंद करे या आपके उनसे तालमेल अच्छा बैठे। फिर ऐसे ही अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करके अर्जुन वापस आया। उस दौरान उसका रिया से कोई कांटेक्ट नहीं था। वो करीबन 3 साल बाद आ रहा था और एक बार अर्जुन जब रास्ते में कहीं जा रहा था उसे बस स्टैंड में खड़ी एक लड़की दिखी जो बिल्कुल रिया जैसी लग रही थी। वो देख के थोड़ा हैरान हुआ, उसे लगा शायद कोई और है, पर लेकिन वो दूर से थोड़ी थोड़ी रिया जैसी लग रही थी तो वो थोड़ा कंफ्यूज था। लेकिन जब वो उसके वहाँ पास पहुँचा तो वो रिया नहीं थी, वो कोई और ही थी। तो उस टाइम उसको रिया के बारे में ख्याल आया कि हाँ, रिया एक ऐसी लड़की थी जिससे उसको जेन्युइनली एक क्रश तो था लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइकिंग भी शुरू हुई थी। फिर उसने रिया को दोबारा सोशल मीडिया में कांटेक्ट करने की कोशिश की बट रिया काफ़ी सालों से 1-1.5 सालों से अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चला रही थी। उसने अपने म्यूचुअल फ्रेंड से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की बट ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया। उसके बाद अर्जुन अपनी जॉब के लिए एक कंपनी पे उसने अप्लाई करा और उस कंपनी में जो एचआर थी वो रिया ही निकली। वो देख के हैरान हुआ। देन वो इंटरव्यू का जो होना था वो इंटरव्यू एक्चुअली उसको मिलाने के लिए था कहीं ना कहीं। उसके बाद उन दोनों के बीच में बात चली और रिया ने बताया कि अर्जुन के जाने के बाद उसको थोड़ा बुरा लगा कि उसने वहाँ जाके कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और रिया भी एक अपने ब्रेकअप से बाहर आई हुई थी। देन कहीं ना कहीं उनके बीच में दोबारा वो ही चीज़ दोबारा स्टार्ट हुई और कुछ टाइम बाद उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी चली, वो एक अच्छे दोस्त बने दोबारा और उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने शादी कर ली। ये थी रिया और अर्जुन की कहानी। कहते हैं कुछ रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं और उनमें से एक ये है।